एक और ऐतिहासिक वीर शक्तिशाली योद्धा की कथा लेकर। इस बार हम देखेंगे एक शक्तिशाली वीर योद्धा लोरिक के बारे में। इस वीर योद्धा के बारे में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ व बिहार के लोग तो जानते हैं, लेकिन हम इस वीर योद्धा की कहानी पूरे देश को सुनाना चाहते हैं। इस कहानी को हमें यदुवंशी क्षत्रिय ग्रेट यादव नाम के यूजर ने भेजा है, जो कि बिहार से हैं। मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं और आगे भी आशा करता हूं कि वे हमें ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के बारे में अवगत कराते रहेंगे और हम उन पर वीडियो बनाते रहेंगे। लोरिक एक लोक विश्रुत ऐतिहासिक नायक है, जो एक बलशाली और आम जन के हितैषी के रूप में पूरे उत्तर भारत में विख्यात है। उनका जन्म बलिया जनपद के गौरा गांव में एक यादव परिवार में हुआ था। उनके काल निर्धारण को लेकर बहुत विवाद हैं। कई विद्वान इन्हें ईसा पूर्व का बताते हैं तो कुछ उन्हें मध्ययुगीन बताते हैं। यह भी कहा जाता है कि लोरिक की वंशावली राजा भोज से मिलती जुलती है। लोरिकायन पवारों का काव्य माना जाता है और पवारों के वंश में ही राजा भोज हुए थे। लोरिक अहीर जाति के थे और यह जाति एक लड़ाकू जाति रही है। जनश्रुतियों के नायक लोरिक का गहरा संबंध सोनभद्र के अगोरी किले के साथ है। यह किला अपने भव्य रूप में आज भी मौजूद है, मगर बहुत प्राचीन है और इसके प्रमाणिक इतिहास के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। यह किला ईसा पूर्व का है, किंतु 10वीं सदी के आसपास इसका पुनर्निर्माण खरवार और चंदेल राजाओं ने करवाया। अगोरी दुर्ग के ही नृशंस अत्याचारी राजा मोलागत से लोरिक का घोर युद्ध हुआ था। कहीं कहीं ऐसी भी जनश्रुति है कि लोरिक को तांत्रिक शक्तियां भी प्राप्त थी और लोरिक ने अघोरी किले पर अपना वर्चस्व कायम किया था। लोरिक ने उस समय के अत्यंत क्रूर राजा मोलागत को पराजित किया था और इस युद्ध का कारण बनी थी लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी। मंजरी को लोग चंदा के नाम से जानते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लोरिक और मोलागत का विनाशक युद्ध क्यों हुआ था। अगोरी के राजा मोलागत के राज्य में मेहरा नाम का एक अहीर रहता था। मेहरा की ही आखिरी 7वीं संतान थी मंजरी, जो कि अत्यंत ही सुंदर थी, जिस पर मोलागत की बुरी नजर थी और वह उसे महल में लाना चाहता था। तभी मंजरी के पिता मेहरा को लोरिक के बारे में जानकारी हुई और इसी के चलते मंजरी की शादी लोरिक से तय कर दी गई। वीर अहीर लोरिक बलिया जनपद के गौवा गांव के निवासी थे, जो बहुत ही बहादुर और बलशाली थे। उनकी तलवार जनश्रुतियों में 85 मण की बताई जाती है, लेकिन हम यह मान के चलते हैं कि हो सकता है वह 85 मण की ताकत से वार करते हों, या फिर इसे 85 किलोग्राम मानकर चलते हैं। उनके बड़े भाई का नाम सवरू था और वीर लोरिक काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। युद्ध में वे अकेले ही हजारों के बराबर थे। लोरिक को पता था कि बिना मोलागत को पराजित करे वह मंजरी से शादी नहीं कर पाएगा और इसके कारण युद्ध की तैयारी के साथ बलिया से बारात सोनभद्र के मौजूदा सोन नदी पर जा पहुंची। राजा मोलागत ने तमाम उपाय किए कि बारात सोन नदी को पार न कर सके। इसके बावजूद बारात नदी पार कर अगोरी किले तक जा पहुंची। मोलागत और लोरिक के बीच भीषण युद्ध और रक्तपात हुआ। इतना खून बहा कि अगोरी से निकलने वाले नाले का नाम ही रुधिरा नाला पड़ गया और आज उसे रुधिरा नाले के नाम से ही जाना जाता है। इसके पास ही नरमुंडों का ढेर लग गया और आज भी यह नरगढ़वा नामक पहाड़ इस जनश्रुति को जीवंत बनाता है। मोलागत और उसकी सारी सेना और उसका अपार बलशाली हाथी भी मारा गया और इस हाथी का वध लोरिक ने किया और उसके शव को सोन नदी में फेंक दिया और आज भी यह हाथी का प्रतीक पत्थर किले के सामने सोन नदी में दिखता है। लोरिक के साथ मोलागत और उसके कई मित्र राजाओं से युद्ध के प्रतीक चिन्ह किले के आसपास मौजूद हैं, जिसमें से मोलागत के मित्र राजा निर्मल की पत्नी जैकवर ने अपने मारे गए पति का सर लेकर सती हुई थी और इसी प्रसंग का साक्षी एक बेर का पेड़ आज भी सतिया का बेर के नाम से प्रचलित है। युद्ध के दौरान ही मंजरी हताश होकर जब कुचिला का फल खाने जाती है, तभी लोरिक उसके हाथ से वह फल फेंक देता है। मानो या न मानो, लेकिन यह कुचिला का फल आज भी केवल अगोरी के पास ही पाया जाता है। इसी युद्ध के बाद मंजरी और लोरिक की शादी हो गई। जब विदाई के बाद डोली मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंची, तभी नवविवाहित मंजरी लोरिक के अपार बल को एक और बार देखना चाहती थी और उसके बल को चुनौती देना चाहती थी और कहती है कि कुछ ऐसा करें जिससे लोग याद रखें कि लोरिक और मंजरी किस हद तक प्यार करते थे।
तभी लोरिक पूछता है कि बताओ कि ऐसा क्या करूं जिसे हमारे प्यार की अमर निशानी बनी रहे। कोई भी प्यार करने वाला जोड़ा यहाँ से मायूस न लौटे। मंजरी लोरिक को एक पत्थर दिखाती है। वह कहती है कि वह अपने प्रिय हथियार बिजुलिया खांड से एक विशाल शिलाखंड को एक ही वार में 2 भाग कर दें, और लोरिक ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपनी प्रेम परीक्षा में पास हो गया। यह खंडित शिला आज भी अखंड प्रेम की जीवंत कहानी कहती हुई खड़ी है। मंजरी ने खंडित शिला को अपनी मांग का सिंदूर भी लगाया और आज यह गोवर्धन पूजा और अन्य अवसरों पर मेला लगता है। लोग कहते हैं कि कुछ अवसरों पर शिला पर लगा सिंदूर चमकता भी है। यह पत्थर वीर लोरिक पत्थर के नाम से जाना जाता है, जिसे यादवों के वीर अहिर राजा लोरिक ने तलवार के एक ही प्रहार से काट दिया था। यह पत्थर रॉबर्ट्सगंज के शक्ति नगर मार्ग से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे देख यात्री और पर्यटक मंत्र मुग्ध होते हैं और इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस पत्थर से जुड़ा आख्यान लोरिक है, जिसे यहाँ के लोग साहित्यकार डॉक्टर अर्जुन दास केसरी ने अपनी पुरस्कृत कृति लोरिकायन में संग्रहित किया है। उत्तर प्रदेश में आला के साथ ही लोरिकी भी एक महत्वपूर्ण लोक गाथा है। यह भी कहा जाता है कि संस्कृत की मशहूर कृति मृच्छकट्टिकम का प्रेरणा स्रोत लोरिक ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लोरिक का उल्लेख किया है। लोरिक के पिता का नाम बुद्ध कुबे था, उनके बेटे का नाम वीर भौरिक था और उनके बड़े भाई का नाम सवरू था। लोरिकायन भोजपुरी की सबसे प्रसिद्ध लोक गाथा है। इसका नायक वीर योद्धा लोरिक है। वीर रस से परिपूर्ण इस लोकगीत में नायक लोरिक के जीवन प्रसंग का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। लोरिकी में वीर लोरिक और मंजरी के प्यार के किस्से गाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी वीर लोरिक की कहानी। अगर आप भी ऐसी ही और कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल शब्दबाण को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप भी किसी ऐसे ही किस्से के बारे में जानते हैं जो आपके क्षेत्र में घटित हुआ है, तो हमें ईमेल पर जरूर भेजें। हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे और आपके नाम के साथ उसे पब्लिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की कथा में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही वीरता और रोमांच से भरे हुए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।